वेलकम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 स्टैंडर्ड 12 केमिस्ट्री के ये वीडियो में आज हम देखेंगे सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। लास्ट 2-3 वीडियोस आपने देखे हुए चाहिए ये चैप्टर के, ठीक है। फॉर्मूलाज का क्विक रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई ए। रेजिस्टेंस R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर और एनी कंडक्टर। रो जो है वो कांस्टेंट है जिसको नाम दिया है रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आर का यूनिट है ओम, ठीक है, और रो का यूनिट है ओम इंटू मीटर इनवर्स। हाँ, कभी कभार ओम इंटू सेंटीमीटर इनवर्स भी लेंगे, लेकिन ऐसा यूनिट क्या है, ओम इंटू मीटर इनवर्स, ओके। और आर का इनवर्स जो होता है उसको बोलते हैं जी, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस जी का अगर फॉर्मूला बनाना है तो इसको हम इनवर्स कर ले, ठीक है। तो हो जाएगा रो का इन्वर्स हो जाएगा 1/रो और L बाय ए का इन्वर्स हो जाएगा A बाय एल। 1/रो को बोलते हैं, ये कांस्टेंट का जो इन्वर्स है उसको बोलते हैं K, एक नया कांस्टेंट। ग्रीक वर्ड में K को बोलते हैं कप्पा। K मीन्स कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। G यानी कंडक्टेंस। G का यूनिट क्या होगा, R का यूनिट जो भी है उसका इन्वर्स यानी कि ओम इन्वर्स। ओम इन्वर्स इज इक्वल टू Siemens, 1 Siemens. Siemens is the SI unit of conductance and 1 Siemens is equal to 1 ohm inverse और 1 mho। क्या बोलते बेटा इसको, मोह। ओम का उल्टा मोह, ओके। और K का ऐसा यूनिट होगा Siemens इंटू मीटर इनवर्स। कभी कभार छोटे यूनिट में Siemens इंटू सेंटीमीटर इनवर्स भी लेते हैं। ऐसा यूनिट क्या होगा, Siemens इंटू मीटर इनवर्स, K का ऐसा यूनिट। फिर अगर इसमें K को सब्जेक्ट बनाए तो K इज इक्वल टू क्या होगा, G इंटू एल बाई ए। K इज इक्वल टू जी इंटू एल बाई ए। अभी ये जो L बाई ए है ना उसको नाम दिया है सेल कांस्टेंट G स्टार, यानी कि K इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। कंडक्टिविटी सेल, मैंने ओम का लॉ बताया था, उसमें कंडक्टिविटी सेल था। 4 रेजिस्टेंस में से एक रेजिस्टेंस अननोन था, उसका हमने रेजिस्टेंस ढूंढ लिया और रेजिस्टेंस के इनवर्स के मदद से हमने जी ढूंढ लिया। लेकिन वो जो कंडक्टिविटी सेल होता है उसके 2 इलेक्ट्रॉन के बीच का लेंथ और जिस कंटेनर में उसको भराए उसका क्रॉस सेक्शन का एरिया वो कांस्टेंट होता है। मतलब कि L बाई ए क्या होता है, कांस्टेंट G स्टार जिसको बोलते हैं, और सेल कांस्टेंट का यूनिट है मीटर इनवर्स, ठीक है बच्चों। और या तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं K इज इक्वल टू 1/r इंटू सेल कांस्टेंट। ये सब फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स और MCQ में काम लगने वाला है, देखते हैं ये वीडियो में, एंड तक आप बने रहिएगा। फिर मोलार कंडक्टिविटी, क्योंकि ये वाले जो भी फार्मूला है उसमें कहीं पे कॉन्सेंट्रेशन आपको नज़र में नहीं आ रही है, लेकिन जब हम इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन लेते हैं, जैसे कि NaCl, एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, सो वी हैव टू कंसिडर कॉन्सेंट्रेशन ऑल्सो। तो दीज आर द फार्मूला विच हैव कॉन्सेंट्रेशन, ओके। तो मोलार कंडक्टिविटी लैम्बडा m इज इक्वल टू K बाई C। ये फार्मूला अगर आपको यूज़ करना है तो K का यूनिट लेना है सीमेंस इंटू मीटर इनवर्स। C यानी कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर मीटर क्यूब, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी का एक्चुअली फार्मूला, मोलारिटी क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, लेकिन वॉल्यूम का ऐसा यूनिट लीटर नहीं है, वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर क्यूब। तो ये तीन वैल्यूज़ कहाँ पर रखनी है, हमें ऐसा यूनिट में रखनी है। लैम्बडा m का यूनिट बन जाएगा सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। लेकिन अगर आप रूटीन आप जो यूज़ करते हो वो यूनिट रखोगे कॉन्सेंट्रेशन का मोल पर लीटर, तो फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा लैम्बडा m इज इक्वल टू K इंटू 1000 बाई C। यहाँ पे K का यूनिट लेना है बेटा सीमेंस इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, लैम्बडा m का यूनिट लेना है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है बच्चों। मोल पर लीटर यानी मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ओके। अभी दूसरा एक प्रकार का कंडक्टिविटी भी हमें पढ़ना है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, लैम्बडा EQ। लैम्बडा EQ इज इक्वल टू K इंटू 1000 बाई N, ओके। हमने इसके कॉन्सेंट्रेशन के साथ जुड़ा हुआ रिलेशन भी लास्ट वीडियो में देखा था। फिर चौथा एक ग्राफ था जिसमें y एक्सिस पे लैम्बडा m मोलर कंडक्टिविटी लिया हुआ है और x एक्सिस पे √c। दिस ग्राफ इज़ फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl, NaCl। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए फॉर्मूला ऐसा था लैम्बडा m इज इक्वल टू लैम्बडा 0m माइनस a इंटू √c। इसको कंपेयर किया मैंने y इज इक्वल टू C प्लस mx के साथ, तो मुझे ऐसे नेगेटिव स्लोप वाला ग्राफ मिलेगा।
ये वाला जो ग्राफ है यहाँ पे ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन पे जहाँ पे इंटरसेप्ट होता है उसको बोलते हैं मैक्सिमम कंडक्टिविटी ऑफ दैट कंपाउंड। यहाँ पे जैसे मैंने KCl लिया है तो KCl की मैक्सिमम कंडक्टिविटी कितनी होगी, जब उसको इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब C इज इक्वल टू 0 लेंगे तब उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, हाईएस्ट, मैक्सिमम। और लैम्बडा 0m को क्या नाम दिया है, मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। उसका यूनिट भी क्या होगा, ये वाला सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स या तो सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, वॉट एवर। लैम्बडा 0m को दूसरे लैंग्वेज में लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। दूसरा हमने पढ़ा था कोहलरॉश लॉ लास्ट वीडियो में। तो यहाँ पे लैम्बडा 0m ऑफ NaCl मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट is the summation of individual conductivity of individual ions. I repeat, molar conductivity of any electrolyte is the summation of molar conductivity of individual ions. Okay, जैसे कि NaCl में 1 सोडियम प्लस है 1 Cl माइनस, तो कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस प्लस कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। सिमिलरली लैम्बडा 0m ऑफ Al2SO4 थ्राइस, इसमें 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 आयन्स है, इसलिए यहाँ पे मैंने आगे क्या लिखा, 2 इंटू कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3, एंड सल्फेट के 3 आयन है इसलिए 3 इंटू कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम देखेंगे अभी जो ग्राफ थोड़ी देर पहले मैंने ड्रॉ किया था यहाँ पे नीचे, तो उसको मैंने डिस्टिंग्विश किया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग अलग ग्राफ ड्रॉ किए हैं। ये वाला जो फॉर्मूला है लैम्बडा m इज इक्वल टू लैम्बडा 0m माइनस a इंटू √c, ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अप्लाई हो सकता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता है। जैसे कि मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल में लिया KCl, √c जब मैक्सिमम होगा मतलब कॉन्सेंट्रेशन जब ज़्यादा होगी कॉन्सेंट्रेशन, तब कंडक्टिविटी कम होगी। जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम होते जाएंगे मतलब डाइल्यूशन हम करते जाएंगे, वैसे वैसे कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। यहाँ पे जो इंक्रीमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा नहीं हो रहा है, थोड़ा हल्का हल्का हो रहा है, इसलिए क्योंकि KCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें ऑलरेडी आयोनाइजेशन 100% के करीब होता है। लेकिन जैसे जैसे पानी हम ऐड करते हैं वैसे वैसे इंटर आयोनिक डिस्टेंस बढ़ता है, तो आयोनिक इंट्रैक्शन कम होगा, तो आयन्स आर फ्रीली मूव इन द सॉल्यूशन एंड दैट्स वाई कंडक्टिविटी क्या होगी, थोड़ी बढ़ेगी। तो कंडक्टिविटी का मैक्सिमम वैल्यू जो है उसको हम क्या बोले, लैम्बडा 0m, मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या तो लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। ठीक है बेटा, तो वी कैन फाइंड लैम्बडा 0m फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बाय दिस ग्राफ, बट वी कैन नॉट फाइंड लैम्बडा 0m ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय एक्सपेरिमेंट। हमने एक्सपेरिमेंट से ही कुछ कॉन्सेंट्रेशन और लैम्बडा m की वैल्यू रखी होगी, लेकिन हम अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ ड्रॉ करने जाए तो उसकी मदद से हम लैम्बडा 0m नहीं ढूंढ पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए ग्राफ ऐसा मिल रहा है बेटा, तो ये इंटरसेप्ट यहाँ पे नहीं हो रहा है वाई एक्सिस पे। तो CH3COOH या ऐसे कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर हमें लैम्बडा 0m ढूंढना है तो कोहलरॉश प्रिंसिपल हम अप्लाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू कोहलरॉश प्रिंसिपल, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि कोई भी कंपाउंड का कंडक्टिविटी उसके इंडिविजुअल आयन्स की कंडक्टिविटी के समेशन होता है। तो अगर मुझे ये मेरा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसकी कंडक्टिविटी अगर मुझे ढूंढनी है, लैम्बडा 0m ऑफ CH3COOH इज़ माई वीक इलेक्ट्रोलाइट, उसके लिए मोलार कंडक्टिविटी लैम्बडा m तो मिल सकता है, लेकिन मुझे क्या ढूंढना है, लैम्बडा 0m, यानी कि मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ढूंढना है, जो कि ग्राफ से नहीं ढूंढा जा सकता, लेकिन कोहलरॉश प्रिंसिपल से ढूंढा जा सकता है। कैसे? इसके लिए हमें 2-3 अलग अलग दूसरे कंपाउंड का लैम्बडा 0m पता होना चाहिए ये ग्राफ से, जैसे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने चाहिए वो कंपाउंड। तीन कंपाउंड यहाँ पे मैंने जो लिखे हैं NaCl, HCl, CH3COO, Na, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। हाँ, CH3COOH वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक एसिड, लेकिन CH3COO Na salt of weak acid strong base, that's why it is a strong electrolyte. HCl strong acid, NaCl salt of strong acid strong base, तो इनके लिए लैम्बडा 0m हमने ढूंढ सकते हैं। लैम्बडा 0m ऑफ NaCl इज इक्वल टू आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम प्लस एंड आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। HCl का कंडक्टिविटी
आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। CH3COO Na की कंडक्टिविटी कितनी होगी? आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO माइनस एंड आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस। अब ये 1, 2, 3 और 4, हम 4 की मदद से ऐसा लिख सकते हैं। देखिएगा ज़रा, हमें डिराइव क्या करना है कि लैम्बडा 0m ऑफ CH3COOH इज इक्वल टू लैम्बडा 0 CH3COO माइनस प्लस H प्लस लैम्बडा 0 ऑफ H प्लस। एसिटिक एसिड में 2 कॉन्स्टिट्यूएंट आयन है CH3COO माइनस एंड H प्लस। अभी इसकी अगर हमें कंडक्टिविटी ढूंढनी है इन दोनों की, तो ये 6 आयन्स हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। इनका कंडक्टिविटी का वैल्यू हमें पता है, इन सब की कंडक्टिविटी का वैल्यू हमें पता है। समझो इसका वैल्यू x है, इसका वैल्यू y है, इसका वैल्यू z है टोटल। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिएगा ज़रा, एसीटेट हमें चाहिए। ये 6 में से एसीटेट कहाँ पे है? थर्ड वाले में। इसलिए लैम्बडा 0m ऑफ CH3COO माइनस प्लस लैम्बडा 0 ऑफ Na प्लस प्लस दूसरा हमें H प्लस चाहिए। वो कहाँ से मिलेगा? HCl में से। इसलिए लैम्बडा 0 ऑफ H प्लस लैम्बडा 0 ऑफ Cl माइनस। लेकिन यहाँ पे सोडियम और Cl को हमें कट करना है, माइनस कैंसिल करना हो, तो जो NaCl की कंडक्टिविटी है उसको हम क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट करेंगे। कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम प्लस प्लस कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस, सो दैट सोडियम कैंसिल, Cl कैंसिल, बचेगा क्या? लैम्बडा 0 ऑफ CH3COO माइनस लैम्बडा 0m ऑफ H प्लस, जो डिराइव हो गया। यानी कि हम अगर ये ढूंढना चाहते हैं तो z प्लस वाई माइनस एक्स करेंगे, z प्लस वाई माइनस एक्स, तो हमें क्या मिल जाएगा? CH3COOH का कंडक्टिविटी। ठीक है बच्चों। दूसरी बात, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा भी ढूंढ सकते हैं। अल्फ़ा ढूंढने का मेथड हमने सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन में ऑलरेडी देख लिया है। इवन हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर स्टैंडर्ड 11 में भी देख लिया था। यहाँ पे अगेन एक फॉर्मूला है अल्फ़ा ढूंढने का। अल्फ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू मोल ऑफ डिसोसिएटेड अपॉन टोटल मोल टेकन। तो अल्फ़ा हम कैसे ढूंढ सकते हैं? यहाँ पे अल्फ़ा इज इक्वल टू लैम्बडा m अपॉन लैम्बडा 0m। ठीक है बेटा। अभी डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka और Kb, डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, Kb यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, वीक बेस, उसके लिए फॉर्मूला था अल्फ़ा स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। चैप्टर नंबर 7 स्टैंडर्ड 11 का ये फॉर्मूला है इक्विलिब्रियम का। ठीक है बेटा। तो इस अगर हमारे पास लैम्बडा 0m की वैल्यू है, उसकी मदद से हम अल्फ़ा ढूंढ सकते हैं, और अल्फ़ा की मदद से हम क्या ढूंढ सकते हैं? Ka और Kb ढूंढ सकते हैं। अभी हम लोग न्यूमेरिकल चालू करते हैं बेटा। अभी हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द फॉर्मूला वी हैव सीन, बेस्ड ऑन कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। ओके, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। इफ द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ n/10 KCl सॉल्यूशन, n/10 मतलब 0.1 नॉर्मल KCl सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज 0.002765 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मतलब K की वैल्यू दी है, कप्पा। एंड रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल कंटेनिंग दिस सॉल्यूशन इज 100 ओम। रेजिस्टेंस मीन्स R की वैल्यू दी है 100 ओम। कैलकुलेट द सेल कांस्टेंट L/A। K is given, R is also given, cell constant G star यानी कि L/A we have to find. We have formula K is equal to 1 upon R into cell constant. Cell constant तो आप सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या होगा? R ऊपर मल्टीप्लाई होगा K के साथ, तो K इंटू R, और K की और R की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ओम इनवर्स एंड ओम कैंसल आउट हो जाएंगे, बचेगा सेंटीमीटर इनवर्स, और ये वैल्यू इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 0.2765 सेंटीमीटर इनवर्स इज अ सेल कांस्टेंट। फिर टेक्स्ट बुक का NCERT टेक्स्ट बुक में सॉल्व एग्जांपल दिया है, क्वेश्चन रीड करो ध्यान से। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस R ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.05 मोलर NaOH सॉल्यूशन इज NaOH solution of a diameter 1 centimeter and length 50 centimeter is 5.55 into 10⁻³ ओम। मतलब कि ये हमारा रेजिस्टेंस है। R की वैल्यू ये रही हमारी, R की वैल्यू दिया हुआ है, लेंथ एंड डायमीटर दिया है, लेंथ है 50 सेंटीमीटर, डायमीटर है 1 सेंटीमीटर, एक कॉलम है,
कंडक्टेंस सेल आपने देखा था, सही है। तो यहाँ पे ये कॉलम जो है उसमें इलेक्ट्रॉड है प्लस माइनस, और यहाँ पे सॉल्यूशन भरा हुआ है। तो इसका डायमीटर जो है वो कितना है 1 सेंटीमीटर और लेंथ है 50 सेंटीमीटर। कैलकुलेट रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी मीन्स रो, कंडक्टिविटी के एंड मोलार कंडक्टिविटी लैम्बडा एम। यहाँ पे गिवन क्या क्या है, कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन, लेंथ ऑफ कॉलम, डायमीटर ऑफ कॉलम इज गिवन, रेजिस्टेंस ऑल्सो गिवन 5.55 × 10⁻³ ओम, रो के एन लैम्बडा एम हमें ढूंढना है। सबसे पहले हम रो ढूंढेंगे, कैलकुलेटिंग रेजिस्टिविटी रो, डायमीटर ऑफ कॉलम इज ए इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर गिवन इन द क्वेश्चन। डायमीटर के यूज़ के ऊपर से हम रेडियस ढूंढ सकते हैं, रेडियस ऑफ द कॉलम इज इक्वल टू 1/2 सेंटीमीटर, इसको आधा कर देंगे यानी कि 0.5 सेंटीमीटर। फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए, बिकॉज वी नो अगर हमें रो ढूंढना है और आर हमारे पास है तो फॉर्मूला क्या था, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए। लेंथ हमारे पास है, ए एरिया नहीं है, लेकिन एरिया के लिए डायमीटर दिया हुआ है अंदर। तो डायमीटर से हमने रेडियस ढूंढा, रेडियस के ऊपर से हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉलम ए इज इक्वल टू πr²। पाई की वैल्यू पुट करी, आर की वैल्यू पुट करी, आर जो है सेंटीमीटर में है इसलिए आंसर जो आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ए इज इक्वल टू 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी इसको पुट करेंगे आर के फॉर्मूला में। अभी जो हमने एरिया ढूंढा 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर सॉरी, उसको पुट करेंगे ये आर के फॉर्मूला में। लेंथ को, एरिया को और आर की वैल्यू पुट करेंगे तो रो को सब्जेक्ट बना पाएंगे। रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू ए बाय एल। ठीक है, आर रेजिस्टेंस क्वेश्चन में दिया है 5.55 × 10⁻³ ओम। एरिया हमने ढूंढ लिया 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर और एल 50 सेंटीमीटर गिवन इन द क्वेश्चन। सो सेंटीमीटर कट होगा, सेंटीमीटर ऊपर 1 सेंटीमीटर बचेगा, तो ओम इंटू सेंटीमीटर आएगा यूनिट, और वैल्यू का आप मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न करोगे तो 87.135। ठीक है, ये क्या मिला हमें, रेजिस्टिविटी रो। दूसरा ढूंढना है कैलकुलेटिंग कंडक्टिविटी के कप्पा। आपको पता होना चाहिए कि भी के इज इक्वल टू 1/रो, याद है ना। जैसे कि आर इज इक्वल टू क्या है, ये रो इंटू एल बाय ए, तो 1/r इज इक्वल टू होता है जी, इसका इन्वर्स 1/रो इंटू ए बाय एल। तो फिर 1/रो को हमने क्या लिया था, के लिया था, याद है कुछ। इसके ऊपर से ये प्रूव हुआ कि 1/रो इज इक्वल टू क्या, के कप्पा। तो के अगर ढूंढना है तो के इज इक्वल टू 1/रो, रो जो हमने ऊपर ढूंढा उसका इन्वर्स हम लेंगे तो आंसर मिलेगा 0.01148 ओम इन्वर्स सेंटीमीटर इन्वर्स। या तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 0.01148 सीमेंस सेंटीमीटर इन्वर्स, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर थर्ड ढूंढना है हमें कैलकुलेटिंग मोलार कंडक्टिविटी लैम्बडा एम। मोलार कंडक्टिविटी इज इक्वल टू के इंटू 1000/c। के 0.01148 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, और ये जो 1000 इसलिए लगाया है हमने क्योंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 1 लीटर यूनिट, ये जो यहाँ पे लगाया है वो यूनिट कन्वर्जन मेथड है। क्या है, चैप्टर नंबर 1 स्टैंडर्ड 11। अगर पता नहीं है तो फिलहाल याद रख लीजिए ये कि ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 1 लीटर, और डिनोमीटर में कॉन्सेंट्रेशन किस में लेनी है, लीटर मोल पर लीटर में। तो 0. और मोलारिटी में क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, मोलारिटी यानी मोल पर लीटर, 0.05 मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH ऑल्सो गिवन। तो क्या होगा, यहाँ पे लीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स और सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लिकेशन होकर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये मोल ऊपर जाएगा, मोल इनवर्स हो जाएगा। तो यूनिट आपको पता होना चाहिए, और वैल्यू मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 229.6 सीमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स मोलार कंडक्टिविटी। ठीक है बच्चों, नाउ लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन। ये भी टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जाम्पल है, 2014 में CBSE के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन। ठीक है, और इसके प्रीवियस जो क्वेश्चन देखा था सेकंड वाला, वो CBSE की बोर्ड के एग्ज़ाम 2012 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है।
क्वेश्चन रीड करिए ध्यान से। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद 0.1 मोल पर लीटर यानी कि 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन इज 100 ओम। मतलब एक सेल है जिसमें कॉन्सेंट्रेशन भरा है, कॉन्सेंट्रेशन सेल, कंडक्टिविटी सेल, जिसमें यहाँ पे इलेक्ट्रोड है और बीच में सॉल्यूशन भरा है। इसका एक लेंथ फिक्स होता है और क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है वो फिक्स होता है। ठीक है, सही बात है। लेकिन अंदर भरा हुआ सॉल्यूशन जो है वो हम अलग अलग हमारे हिसाब से भर सकते हैं। तो उसका रेजिस्टेंस R दिया है 100 ओम, जिसमें भरा हुआ है 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन। ठीक है, फिर इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ सेम सेल, मतलब उसका लेंथ और एरिया सेम होगा, सेल कांस्टेंट सेम होगा, उसमें 0.02 मोलर KCl सॉल्यूशन भरा, तब उसका R 520 ओम हो गया। मतलब पहले कॉन्सेंट्रेशन थी 0.1 मोलर, फिर कॉन्सेंट्रेशन जब चेंज कर दी 0.02 मोल पर लीटर कर दी, तब उसका R हो गया 520 ओम। ठीक है, कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलार कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोलर KCl सॉल्यूशन। क्या ढूंढना है हमें? कंडक्टिविटी K एंड मोलार कंडक्टिविटी लैम्बडा m फॉर सेकंड सेल। 0.02 मोलर मतलब दूसरा सेल, उसके लिए हमें क्या ढूंढना है? K2 एंड लैम्बडा m मोलर कंडक्टिविटी। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन, फर्स्ट सेल के लिए कंडक्टिविटी K की वैल्यू 1.29 सीमेंस इंटू मीटर इनवर्स है। पूरा क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़िए, पॉज करिए वीडियो को, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, फिर सॉल्यूशन देखिए। सेल 1 उसका रेजिस्टेंस है R1 100 ओम, और सेल 2 उसका रेजिस्टेंस है 520 ओम। कॉन्सेंट्रेशन दोनों अलग अलग है। पहले सेल की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर है, दूसरे सेल की 0.02 मोलर। सेल 1 के लिए K1 कंडक्टिविटी 1.29 सीमेंस इंटू मीटर इन गिवन। सेल 2 के लिए K2 ढूंढना है, और लैम्बडा m2 मोलर कंडक्टिविटी भी सेल 2 के लिए ढूंढना है। तो ये डेटा के ऊपर से हम क्या करेंगे? पहले R1 एंड K1 की वैल्यू के ऊपर से हम करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कैलकुलेटिंग सेल कांस्टेंट L/A। और सेल कांस्टेंट दोनों सेल के लिए क्या होगा? सेम होगा। वो तो कॉमन सेंस की बात है। सेल कांस्टेंट को कांस्टेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो कांस्टेंट है। ठीक है ना। फॉर सेल 1 K1 इज इक्वल टू 1/R1 इंटू सेल कांस्टेंट। आपको पता होना चाहिए K1 इज इक्वल टू G इंटू L/A। G यानी 1/R एंड L/A को क्या ले लिया? सेल कांस्टेंट। तो K1 इज इक्वल टू 1/R इंटू सेल कांस्टेंट में सेल कांस्टेंट को सब्जेक्ट बनाया, तो सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू K1 इंटू R1। K1 की और R1 की वैल्यू पुट कर दी, 129 मीटर इनवर्स सेल कांस्टेंट हमें मिला। अब ये सेल कांस्टेंट को हम यूज़ करेंगे R2 K2 के इक्वेशन में। K2 इज इक्वल टू 1/R2 इंटू सेल कांस्टेंट। K2 इज इक्वल टू 1/R2 इंटू सेल कांस्टेंट। वो जो सेल कांस्टेंट हमने ढूंढा 129 मीटर इनवर्स, उसको यहाँ पे रख दिया और R2 की वैल्यू रख दी। तो हमें K2 की वैल्यू मिलेगी 0.248 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या तो सीमेंस इंटू मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। अभी मीटर इनवर्स मतलब मीटर नीचे है, अभी उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 100 सेंटीमीटर, इसे डिवाइड बाय 100 मैंने करें, ये वैल्यू को करेंगे तो मुझे मिलेगा K2 0.000248 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। क्योंकि मुझे मोलार कंडक्टिविटी ढूंढना है लैम्बडा m इज इक्वल टू K इंटू 1000/C। फॉर सेकेंड सेल लैम्बडा m2 इज इक्वल टू K2 इंटू 1000/C2। K2 जो हमने ऊपर ढूंढा, C2 हमें क्वेश्चन में गिवन है, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आएगा 124 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है बच्चों। उसके बाद एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं। द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस BaCl2 इन 200 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 200 ml ऑफ वाटर हैज़ बीन फाउंड टू बी 0.005 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। मतलब हमें दिया है K, कंडक्टिविटी K 0.0058 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है। 1 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस BaCl2
मास ऑफ BaCl2, BaCl2 का मास हमें दिया है 1 ग्राम। उसका मोलर मास हम ढूंढेंगे ज़रूरत पड़े तो, लेकिन पहले डेटा देख ले। 200 सेंटीमीटर क्यूब यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एक्चुअली ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है, लेकिन हम इसको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले सकते हैं क्योंकि 200 ml में सिर्फ 1 ग्राम BaCl2 ऐड हो रहा है। तो अप्रॉक्सीमेट 100 ml में सॉल्यूशन ले लेता हूँ। 100 ml यानी 0.1 लीटर। ठीक है, कंडक्टिविटी K दिया हुआ है। व्हाट आर द मोलार कंडक्टिविटी लैम्बडा m एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ BaCl2 सॉल्यूशन। अभी हमें अगर मोलार कंडक्टिविटी ढूंढनी है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, थोड़ा रिवर्स साइकोलॉजी सोच रहा है। किसी भी न्यूमेरिकल में काफ़ी बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है कि सर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें वो नहीं पता है, तो रिवर्स साइकोलॉजी इस्तेमाल करनी है। क्या ढूंढना है हमें, तो कि भी मोलार कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, उनके फॉर्मूला याद करना है। मोलार कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, K इंटू 1000/C। तो K इज़ गिवन, कॉन्सेंट्रेशन इज़ नॉट गिवन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड कॉन्सेंट्रेशन इन मोलारिटी। एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में क्या यूज़ होता है, नॉर्मलिटी यूज़ होता है, तो वो भी हम ढूंढेंगे। तो मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी दैट वी हैव टू फाइंड। ओके, फॉर दैट वी रिक्वायर्ड मोलार मास, एंड मोलार मास के लिए यहाँ पे नीचे दिया हुआ है एटॉमिक वेट बेरियम का और क्लोरीन का। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं आगे। तो हमने जो देखा लॉजिक अप्लाई करेंगे। हाँ, छोटी सी मैंने गलती करी थी, यहाँ पे 100 ml ले लिया था गलती से, 200 ml दिया है। 200 ml यानी 0.2 लीटर। तो सबसे पहले हमें लैम्बडा m और लैम्बडा EQ ढूंढने के लिए कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BaCl2 इन मोलारिटी, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है आपको पता होना चाहिए, 1000 इंटू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। हाँ, ऊपर आप 1000 अगर ना लिखो तो वॉल्यूम लीटर में ले सकते हो। तो 1000 इंटू मास ऑफ सॉल्यूट क्वेश्चन में दिया है 1 ग्राम BaCl2 का मास। BaCl2 का मोलर मास आप एटॉमिक वेट के ऊपर से ढूंढोगे 208 ग्राम पर मोल मिलेगा। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml 200 ml दिया है। वैल्यू पुट करी, डिवीज़न किया, आंसर आएगा 0.024 मोल पर लीटर, यानी कि 0.024 मोलर। उसी हिसाब से नॉर्मलिटी भी हम ढूंढ सकते हैं, लेकिन नॉर्मलिटी ढूंढने के लिए सिंपल एक शॉर्टकट फॉर्मूला में हमारे पास है, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। अभी BaCl2 में एन फैक्टर होगा 2, BaCl2 में बेरियम का चार्ज +2। तो कोई भी सॉल्ट के लिए एन फैक्टर क्या होता है, चार्ज ऑफ पॉजिटिव आयन। ठीक है, टोटल चार्ज ऑफ पॉजिटिव आयन, मेटल आयन। तो +2, एन फैक्टर 2, मोलारिटी ऊपर ढूंढी है 0.02 इंटू 2, 0.048 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। या तो नॉर्मल भी लिख सकते हो, या तो ऐसा भी लिख सकते हैं 0.048 नॉर्मल। ओके, अभी मोलार कंडक्टिविटी लैम्बडा m ढूंढने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लैम्बडा m इज इक्वल टू K इंटू 1000/C। K की वैल्यू जो यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, सीमेंस इंटू सेंटीमीटर इनवर्स 1000 अपॉन C, ये रहा। पुट करेंगे, आंसर मिलेगा, आप ढूंढ लेना। सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में आएगा आंसर। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लैम्बडा n या तो लैम्बडा EQ, लैम्बडा EQ इज इक्वल टू K इंटू 1000/n। और नॉर्मलिटी जो हमने ढूंढी है यहाँ पे रख दोगे नीचे, तो आपको क्या मिल जाएगा, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है बेटा, या तो आप मोलार कंडक्टिविटी को डिवाइड बाय n फैक्टर कर दोगे तो भी आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मिल जाएगी डायरेक्ट। उसके बाद देखते हैं टेक्स्ट बुक सॉल्व एग्जाम्पल। छोटा सा 1 मार्क का क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। कैलकुलेट लैम्बडा 0m फॉर CaCl2 एंड MgSO4। 2 अलग अलग सॉल्ट है, उसके लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ढूंढनी है फॉर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। और हमें आयोनिक कंडक्टिविटी एट इन्फाइनाइट डाइल्यूशन दिया हुआ है। लैम्बडा 0 ऑफ कैल्शियम +2, Mg+2, Cl- SO4-2 की वैल्यू गिवन है। सिंपल सा कोहल-रोश प्रिंसिपल अप्लाई करना है। देखिए सॉल्यूशन, लैम्बडा 0m ऑफ CaCl2। अभी कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम का 1 आयन, Ca+2 का 1 आयन एंड 2 आयन्स ऑफ Cl- है। दैट्स वाई इट्स कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 इंटू कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम +2 + 2 इंटू कंडक्टिविटी ऑफ Cl-। तो वैल्यू यहाँ से पुट कर दी सिंपल,
और समेशन किया, आंसर आएगा 271.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है। सिमिलरली MgSO4 में 2 आयन्स हैं, Mg+2 और SO4-2, 1 आयन ऑफ Mg+2, 1 आयन ऑफ SO4-2। दैट्स वाई कंडक्टिविटी ऑफ Mg+2 एंड कंडक्टिविटी ऑफ SO4-2। सिंपली समेशन करना है, आंसर मिलेगा। फिर उसके बाद 6th क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन 2017 की CBSE बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका था। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन सिंपल बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक है। ये फॉर्मूला तो टेक्स्ट बुक का ही लगाना है यहाँ पे, सिंपल छोटा सा क्वेश्चन 1 मार्क का। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH इफ इट्स मोलार कंडक्टिविटी लैम्बडा m इज 39.05 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। हमें क्या दिया है यहाँ पे, लैम्बडा m इज गिवन and also given lambda 0 H plus मोलार आयोनिक कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हमें दिया है H प्लस का और एसीटेट का। इसकी मदद से हम क्या ढूंढ सकते हैं, लैम्बडा 0 m फॉर CH3COOH। कोहल-रोश प्रिंसिपल यूज़ करके इन दोनों के ऊपर से हम क्या मिल जाएगा, लैम्बडा 0 m, और लैम्बडा m गिवन है, लैम्बडा m अपॉन लैम्बडा 0 m से क्या मिल जाएगा, अल्फ़ा। तो देखिए वही किया है, इंडिविजुअल आयन की जो कंडक्टिविटी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाली, उसका समेशन करने से हमें क्या मिलेगा, लैम्बडा 0 m ऑफ CH3COOH। कोहल-रोश प्रिंसिपल अप्लाई किया। फिर लैम्बडा m जो गिवन है, लैम्बडा 0 m हमने ढूंढा, लैम्बडा m अपॉन लैम्बडा 0 m करेंगे तो क्या मिलेगा, अल्फ़ा, और वो आएगा 0.1। इट मीन्स 10% डिसोसिएशन हुआ, ऐसा हम बोल सकते हैं। कितना बेटा, 10% डिसोसिएशन हुआ। अल्फ़ा इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन हमें मिलेगा। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा ही ढूंढना था, अल्फ़ा आंसर है 0.1। ठीक है बच्चों। उसके बाद एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एट 291 केल्विन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ लैम्बडा 0 m मीन्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, या तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, लैम्बडा 0 m ऑफ NH4Cl, NaOH and NaCl are 129.8, 217.4 and 108.9 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स रेस्पेक्टिवली। 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिए हुए हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्बडा 0 m दिया हुआ है, और क्वेश्चन यहाँ से चालू होता है कि इफ़ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सेंटी नॉर्मल मीन्स 0.01 नॉर्मल, सेंटी यानी 10⁻², 10⁻² नॉर्मल यानी 0.01 नॉर्मल, सॉल्यूशन ऑफ NH4OH इज 9.33 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मोलर कंडक्टिविटी मीन्स लैम्बडा m हमें दिया हुआ है, लैम्बडा m किसके लिए, NH4OH के लिए। What is the percentage of dissociation of NH4OH at this dilution, at this concentration? But we don't know the alpha. We don't know percentage dissociation means alpha into 100। हमें अल्फ़ा ढूंढना पड़ेगा, और अल्फ़ा के लिए फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, थोड़ा रिवर्स साइकोलॉजी सोचना पड़ेगा। अल्फ़ा के लिए लैम्बडा m अपॉन लैम्बडा 0 m, NH4OH के लिए लैम्बडा m यहाँ पे है हमारे पास, लैम्बडा 0 m इज़ नॉट गिवन। तो बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मैंने पहले बताया थियोरी में आगे ये वीडियो की शुरुआत में, कि बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वी कैन फाइंड द लैम्बडा 0 m ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। NH4OH इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, रिमेंबर NH4OH इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। उसके लिए हम लैम्बडा 0 m ढूंढ सकते हैं ये 3 की लैम्बडा 0 m के ऊपर से। ठीक है, वी आर गिवन इन द क्वेश्चन लैम्बडा 0 m ऑफ NH4Cl 129.8 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। वी नो कि NH4Cl का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगा लैम्बडा 0 m ऑफ NH4 प्लस लैम्बडा 0 m ऑफ Cl माइनस। NaOH की कंडक्टिविटी Na प्लस, कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस प्लस कंडक्टिविटी ऑफ OH माइनस। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl इज इक्वल टू लैम्बडा 0 Na प्लस प्लस लैम्बडा 0 Cl माइनस। तो ये जो 6 आयन टोटल है 1 2 3 4 5 6, उसकी मदद से हमें NH4OH, देयर वर 2 आयन्स हियर, तो हम कुछ समेशन सब्सट्रैक्शन करके कोहल-रोश प्रिंसिपल का मैंने यूज़ बताया था एसिटिक एसिड के लिए, वीडियो की शुरुआत में देखिएगा, करीबन 10-12 मिनट के आसपास पॉज करके। तो आपको उसी प्रकार का लॉजिक यहाँ पर अप्लाई करना है। NH4OH में NH4 है, OH है,
तो यहाँ पे NH4 हमें कहाँ से मिलेगा, NH4Cl में से, इसलिए मैं उसको प्लस में रखता हूँ। OH कहाँ से मिलेगा, NaOH में, उसको भी प्लस में रखता हूँ। लेकिन यहाँ Cl एक्स्ट्रा, यहाँ पे सोडियम एक्स्ट्रा है, उसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए NaCl वाला जो डेटा है उसको मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा। सिंपल सा लॉजिक है। समेशन सब्ट्रैक्शन करेंगे, वैल्यू मिलेगी λ0m NH4OH, मतलब कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट हमें मिलेगा NH4OH के लिए 238.3 सीमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। फिर हम ढूंढेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा, अल्फ़ा इज इक्वल टू λm अपॉन λ0m। वैल्यू पुट करेंगे, 9.33 क्वेश्चन में दिया हुआ है, 9.33 क्वेश्चन में दिया है, ये हमने ढूंढा, डिवीज़न किया, मिलेगा अल्फ़ा 0.0392 या तो अप्रॉक्स 0.04, यानी कि 3.90, इसको 100 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 3.92% डिसोसिएशन टेक प्लेस इन NH4OH सॉल्यूशन। नाउ डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb, NH4OH बेस है वीडो, अगर वो बेस है तो ये ऐसे रिएक्शन करेगा, NH4OH प्लस H2O रिवर्सिबल गिव्स NH4+1 एंड OH-1। याद आया कुछ 11 स्टैंडर्ड। इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C, इसका डैश 0 0, कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम NH4OH का 1 माइनस अल्फ़ा इंटू C, इसका अल्फ़ा सी, और उसके ऊपर से Kb का फॉर्मूला हमने निकाला था अल्फ़ा सी इंटू अल्फ़ा सी अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा इंटू सी कैंसिल आउट हो गया, और हमें मिलेगा Kb इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा की और C की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, यू विल गेट आंसर Kb इज इक्वल टू 1.78 इंटू 10⁻⁵ मोलर। ठीक है बच्चों। इसके अलावा ये मेथड के साथ जुड़े हुए बाकी के टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चन, इंटेक्स क्वेश्चन, एक सॉल्व्ड प्रॉब्लम है, वो सब आप खुद से ट्राई करिएगा, हो जाएगा। एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चन हैं कंडक्टिविटी वाले, जो मैंने अभी जितने 7-8 क्वेश्चन करवाए उसके बेसिस के ऊपर आप बाकी के जो रिमेनिंग 4-5 क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक के, वो आप खुद से ट्राई करिएगा। नहीं आता है तो व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे पूछिए, मैं उसका आंसर दूंगा। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।